हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 21 जुलाई लास्ट डेट। क्या आप भी आईबीपीएस एएफओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं और आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं? बट क्या आपको पता है प्री और मेंस में जो लेवल ऑफ डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। आप बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बचा हुआ है। अभी अगर आप देखोगे तो प्री जो है वो आपका अगस्त में कंडक्ट होने वाला है और प्री के लिए हमारे पास लगभग लगभग अगर मैं देख के चलूं तो आपका वही 60 डेज के आसपास है, अगर आप मोटा मोटा माने। अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी रियलिटी चेक देने वाली हूँ या फिर ऐसी चीजों से रूबरू कराने वाली हूँ जो कोई भी कोचिंग, कोई भी यूट्यूबर, आप कोई भी एस्पिरेंट आपको ओपनली नहीं बताएगा एग्जाम के लेवल के बारे में। आईबीपीएस एएफओ का जो प्रीलिम्स है वो बैंकिंग लेवल का होता है, नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड। इसमें आपकी अगर मैं बात करूं 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और आपका इंग्लिश। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, सेम आपके क्वांट के 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपके इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर हम देखें तो पर क्वेश्चन आपको 40 सेकंड का टाइम मिलता है। प्री जो है, अगर प्री एग्जाम की रियलिटी देखें तो प्री का जो एग्जाम है उसका मेन जो आपको स्ट्रांग बनाना है अपना, वो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको स्पीड पे प्लस एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो और प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर ले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो प्योरली आपका बैंकिंग लेवल पे बना होता है। आपको क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपकी मोस्टली जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, जो जिसकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, वो प्री में अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से अपना क्वांट और रीजनिंग नहीं पढ़ा होता है। अब प्री की जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है कुछ टाइम से। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर की जो आपकी कट ऑफ है वो 50 प्लस गई थी। तो आपको प्री पे भी फोकस करना है। प्री क्लियर करने के बाद असली आईबीपीएस की शुरुआत होती है मेन से। इसमें सिर्फ आपका एक एग्जाम होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। प्री क्लियर करने के बाद असली आईबीपीएस एएफओ स्टार्ट होता है आपका मेन से। मेंस जो है ये आपका प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और 45 मिनट्स में आपको करना होता है। अगर मैं देखूं तो पर क्वेश्चन आपको 45 सेकंड का टाइम मिलता है। प्री के बाद जो मेंस है ये आपका प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्रीकल्चर बुक से और नोट से इसको क्लियर कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। प्रैक्टिकल प्लस टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, दोनों ही नॉलेज होनी चाहिए। आपको करंट से भी बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना है कि आपके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिया में। अगर मैं एक लास्ट बात करूं तो प्रीलिम्स आपका एक गेट कीपर है और आपका जो मेन बैटल फील्ड है वो आपका मेंस एग्जाम। आपको दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी होगी। और हाँ, अगर आप आईबीपीएस एएफओ 2025 सीरियसली देना चाहते हो तो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाइए, अपना बैंकिंग लेवल प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए। और मेंस के लिए आप करंट पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, टॉपिक्स पढ़िए नए नए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजीज बताऊं, मेंस के लिए आपको डेली टॉपिक्स दूं जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कमेंट में लिखिएगा एएफओ स्ट्रेटेजी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप सभी को अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। आई होप आप सबका इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट ट्रिक्स बताऊं और आपको डेली मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दूं या फिर बताऊं, तो आप कमेंट में लिखिएगा एएफओ स्ट्रेटेजी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट ट्रिक्स बताऊं और आपको डेली मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दूं या फिर बताऊं, तो आप कमेंट में लिखिएगा एएफओ स्ट्रेटेजी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।